छोटा वाला ना समझिएगा, कैटरिंग का बिजनेस है इनका। जी, कहाँ पर कैटरिंग है? एक्चुअली में होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है, बाप रे, बताइए। सप्लाई है हमारी। तो ऊंची चीज है सर। आप जी, रेलवे में भी सप्लाई करते जी। हैं? अच्छा, कोई ट्रेन ऐसा जिसमें आपकी वंदे भारत है, वंदे भारत में हमारा खाना वंदे जाता है। भारत में भी जाता जी। है? अरे सर वाह। दोस्तों, बकरी पालन आपकी जरूरत हो सकती है, आपका शौक हो सकता है, आपकी दीवानगी हो सकती है, आपका जुनून भी हो सकता है। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाई हैं जहां पर एक शुरुआत होती है और उस शुरुआत के पीछे एक कहानी होती है, एक स्टोरी होती है। आज की कहानी भी एक ऐसे शख्स से है जिनसे हमारी मुलाकात सुधीर सर के ट्रेनिंग स्थल पे हुई थी और प्रैक्टिकल के दिन जो है मैंने उनसे पूछा था, सर आप क्या करते हैं? तो सर ने जो परिचय दिया कि मेरे होटल के बिजनेसेस हैं, मेरे रेस्टोरेंट्स हैं, मैं इंडियन रेलवे के प्रीमियम ट्रेनों में कैटरिंग का सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। तो उस वक्त मुझे ज़रूर ये लगा था कि भाई इतना सारा कुछ होते हुए भी आज ये बकरी पालन की ट्रेनिंग में 5 दिन से जुझे हुए हैं और प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो इसके पीछे उनका मकसद क्या हो सकता है। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि जिस दिन वो बकरी फार्म खोलेंगे तो ये सवाल मैं फिर उनसे पूछूंगा, और सर मेरे सामने हैं एक बार फिर से, और आज वो सवाल का दिन आ गया है कि सर ये जुनून है, शौक है, ज़रूरत है, दीवानगी है, पागलपन है, क्या है? जुनून कह लीजिए। जुनून है। आइए सर, चलिए, बहुत बहुत स्वागत है मधुसूदन जी का। और सर बहुत खुशी हुई, और जो सपने वहाँ दिखाए जाते हैं, जो सुधीर सर के यहाँ जो चीज़ पढ़ाया जाता है और वो जब साकार होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। भागलपुर की सरजमी पे हूँ और सर का ये जो सुंदर सा किला देख रहे हैं बकरी पालन का, ये अभी नई नवेली है, अभी शुरुआत अब किए हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, अभी शुरुआत ही की क्या है। बात है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और घर भी यही है सर? जी, घर भी मेरा यहीं घर पे भी यही है। जी। मतलब चारों तरफ पेड़ पौधे, और वहाँ जो है घर के सामने रोड है और वहीं पे तालाब भी खुदा हुआ है। तो कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छा, मुझे आप में एक एग्रीप्रेन्योर की छवि दिखाई दे रही है, धन्यवाद। है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अपना प्रोफाइल फिर से रिपीट करवा दे, वैसे लोग जो आपके बारे में नहीं जानते। आप पिछली जिंदगी में कर रहे थे, आज कर रहे हैं, और ये क्या नई शुरुआत है? एक्चुअल मेरा कैटरिंग का सर इधर आइए जी। मेरा कैटरिंग का काम है। अच्छा। मेरे कुछ होटल्स भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं, और प्लस वंदे भारत जैसी ट्रेनों में हम खाना भी प्रोवाइड करवाते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में भी थे? नहीं, गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे, हम प्राइवेट जॉब में थे। तो शुरुआत से यही कर रहे थे? जी, शुरुआत से ही कैटरिंग लाइन में ही थे। क्या बहुत बढ़िया। सर के होटल में ही रात बिताया हमने, शानदार खाना खिलाए शानदार अवभगत हुआ है। और इन सब के पीछे जो करता धरता है, जिनकी वजह से आज यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, एक बार उनका ग्रैंड वेलकम करना चाहेंगे। माननीय सुधीर सर, हमारे आदरणीय सुधीर सर, सर स्वागत है फिर से एक बार। धन्यवाद पवन जी, जो आप हमारे साथ यहाँ पर आए, ताकि ये इनके माध्यम से लोगों को बता सकें कि हम लोग जो ट्रेनिंग में सिखाते हैं कितना लोग उस नियम का पालन करते हैं। तो आज यहाँ से लोग देखेंगे कि सिखाया हुआ बात का कितना पालन कर रहे हैं। और दूसरा बात, परीक्षा है। हाँ, और दूसरी बात जो आप थोड़ा देर पहले बोले कि इतना सारा बिजनेस कैसे कर लेते हैं, तो ये प्रश्न मेरे अंदर भी उठा था और ट्रेनिंग में ही इनसे हम पूछे थे, कितना सारा बिजनेस कर रहे हैं, तरह तरह के बिजनेस, बकरी पालन में आप समय दे पाइएगा? तो सीधे हमको यही बोले थे, सर हम सिर्फ मैनेजमेंट देखते हैं, मेरे पास मैन पावर की कमी नहीं है। हाँ, वो तो दिखे हैं, बहुत सारे आदमी लगे हुए हैं यहाँ पे देखे, चाहे हर एक जगह देखे, चाहे पूरा इंडिया में अपना काम संभाल रहे हैं। तो उसी के तहत हम बोले, जब आपके पास मैन पावर है तो एक काम आप और कीजिएगा, फार्मिंग तो करवे कीजिएगा। आजकल के डेट में अच्छी क्वालिटी की ब्लैक बंगाल बकरियाँ वैक्सीनेटेड, और वो भी स्टॉल फीड वाली, बहुत कम मिल रहा है। तो आपके पास मैन पावर है तो गांव-गांव से उन लोगों से संपर्क करवाइए, और जहाँ जहाँ अच्छा क्वालिटी की बकरी है, क्योंकि अच्छा क्वालिटी की बकरी गांव देहात में बहुत कम मिलती है, और जिसके पास है भी वो लोग जल्दी बेचता नहीं है। तो वहाँ से कलेक्ट करवाइए, वैक्सीन दिलवाइए और स्टॉल फीड पर कन्वर्ट करिए। और जो नया लोग फार्मिंग सेक्टर में आना चाह रहे हैं उनको आप सप्लाई भी कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके तहत भी ये अपना लक्ष्य बनाए हुए, वही काम हम करेंगे। हाँ, तो अभी जो बकरियां खरीद रहे हैं सर, क्या बात सही है? ढंग की बकरी खरीदने में थोड़ी परेशानी तो जरूर होती है। बिल्कुल, बहुत परेशानी हो रही है अभी। कोई ढंग की बकरी कोई किसान बेचना ही नहीं चाहता है। बहुत मुश्किल से कुछ बढ़िया बकरियां मिल रही हैं। तो सुधीर सर से मेरी बात हुई है, ये अच्छे बकरियों का हमको लॉट दिलवा रहे हैं। यहाँ पे 5-6 जगह बात हुई है। अब तो सुधीर सर की गोटमंडी.in भी लॉन्च हो चुकी है, और अब जैसे किसान जो है उस पर रजिस्टर्ड भी हो रहे हैं। बिल्कुल, तो वो भी काम आएगा आगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा काम आएगा जी। हमारा मेन मकसद वही है कि मेरा जो अपना वेबसाइट है, जी जी, जिनको भी अच्छा क्वालिटी की बकरी चाहिए, भटकिए नहीं, goatmandi.in पर जाएं, वहाँ पर सर्च करें, बहुत सारे फार्मर का वहाँ मोबाइल नंबर मिलेगा, आप डायरेक्ट बात करें, वहाँ से खरीदें।
उसी के तहत ये भी करेंगे। इनके यहाँ सिर्फ ये रहेगा, मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, वैक्सीनेटेड रहेगी और स्टॉल फीड पर कन्वर्टेड रहेगी। तो उस वेबसाइट पर इनका भी जाकर मोबाइल नंबर ले लें और डायरेक्ट इनसे कॉल कर सकते हैं। हाँ, बिचवान की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। फोटो अपलोड कीजिए अपनी बकरियों की, उसमें फीचर भी दिया हुआ है अपने फार्म का। तो जो बकरी आपके पास अच्छी है, बेचना है, तो अगला को जो खरीदना है उसको भी पता चलेगा। जैसे कि जी, एड्रेस बताएं कि नहीं अभी तक मोबाइल? नहीं अब तो गांव का पूछूंगा। जी, एड्रेस रहेगा, आप चाहें तो एड्रेस के नाम से भी आप सर्च मार सकते हैं, जिला वाइज भी सर्च मार सकते हैं। इनके जो फार्म का नाम रहेगा वो भी डालकर आप सर्च मार सकते हैं। मोबाइल नंबर रहेगा ही, बात कीजिए। सही बात है। हाँ, तो इससे होगा। सर भागलपुर जिला में हम लोग कहाँ पर, किस गांव में हैं? ये सनोला प्रखंड के तिलौंधा गांव में पड़ता है। तिलौंधा गांव है जी। पंचायत भी तिलौंधा पंचायत भी तिलौंधा ही है। जी। भागलपुर जो है भैया जानते होंगे, जर्दालू आम जो है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घर जाता है, तो भागलपुर परिचय का मोहताज नहीं है। सिल्क भी यहाँ की बहुत फेमस है, हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और कुछ दिनों में अब लगता है कि सर इनका फार्म भी बहुत फेमस होने वाला है इंडिया में। आप लोग की मेहरबानी रही तो। नहीं सर, बहुत बढ़िया। देखिए कहाँ से कहानी शुरू हुई थी, अभी तो 2-3 महीना पहले मैं मिला था बिल्कुल आपसे। बिल्कुल, सिर्फ 3 महीने पहले सर के यहाँ ट्रेनिंग करने गए तो ये वहाँ। अच्छा हुआ कि ट्रेनिंग लेकर के आपने अपने कदम डाले हैं, जी बिल्कुल। ये बहुत बढ़िया लगा। और तभी मैंने देखा कि इतना मतलब अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से आपने शेड वगैरह का भी निर्माण किया है। और सब में जैसे लगता है कि सारे कक्ष जो हैं सब पे नाम लिख करके ये है, ये नर का है, ये मादा का है, तो ये बच्चों का है। पूरा इन्होंने बहुत बढ़िया यहाँ पे शेड निर्माण करवाया है। कैंपस काफी खूबसूरत है। इसमें सर का बहुत बड़ा सहयोग है। जो भी हमको जरूरत होती है सर से सजेशन लेता हूँ और कभी भी फोन करता हूँ, सर उसमें हमेशा हेल्प किए हुए हैं हमारी। सही बात है। तो देखिए जी, हेल्प क्या होता है, जैसे हम लोग देख लिया कि इनको थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया जाए, आगे बढ़ेंगे तो करते रहते हैं। और चूंकि हम एनिमल हेल्थ वर्कर हैं तो मेरा दायित्व वही बनता है। सिर्फ इन्हीं का नहीं, बहुत सारे किसान बिना ट्रेनिंग के भी जुड़े हुए हैं, तो सबके यहाँ हम लोग जाते भी हैं बुलाने पड़ने, तो फिर मैसेज अधिकांश लोग करते सही हैं। बात है। अभी हम लोग टूर पे निकले हैं तो 4 छात्रों के यहाँ भी भ्रमण किया, तो 4 जनरल किसानों के यहाँ भी भ्रमण किया। तो उससे आप भी यदि बकरी पालन करते हैं कोई, तो कृपया कॉल ना करें, या ट्रेनिंग भी करना है तो कॉल बहुत कम, चूंकि हम रात दिन विजिट करते रहते हैं, मैसेज क्या करें। सही बात। अच्छा सर, आप ऑनलाइन प्रोफाइल से आए थे कि ऑफलाइन प्रोफाइल से आए थे, मतलब ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में ऑफलाइन प्रोफाइल। ऑफलाइन हो जाओ, हाँ 5 दिन आपने रह के किया था। राइट राइट राइट, बहुत बढ़िया। तो ये जो शुरुआत करी है सर, अभी आपने जो बकरियां खरीदी हैं, तो अभी कितने संख्या में खरीदी हैं? अभी 100 बकरी हमारे पास है। अच्छा, अभी 100 है आपके जी पास? जी। बहुत बढ़िया। और ये जो पूरा लागत वगैरह आया है, तो क्या वो स्कीम के तहत भी आपने लाभ उठाया है? जी, सरकारी योजना है ये। 100 बकरी प्लस 5 बकरी की योजना हम लोग को मिली थी। 105 वाला। 105 वाली। अच्छा, बहुत बढ़िया। वो कितने लाख की होते हैं सर? अप्रोक्स 6 लाख के आसपास सब्सिडी आती है इसकी। 6 लाख की सब्सिडी जी आती जी। है। और आपका तो इन्वेस्टमेंट हमको लगता है बहुत बड़ा है। जितना था योजना है उससे ज्यादा तो मैं शेड बनाने में खर्चा किया हुआ खर्च तो हूँ। किया है सर ने, बहुत अच्छा खर्च किया है। तभी मादा बकरियों की संख्या कितनी होगी यहाँ पे? मादा लगभग 80 बकरियां हैं हमारे पास 80 अभी। बकरियां मादा हैं। जी अभी तो जस्ट आप लाए हैं, तो अब यहाँ संख्या बढ़ेगी। जी जी। खाना प्रबंधन के लिए क्या किया है, इनकी खाना फीडिंग के प्रबंधन लिए? देखिए, 2 तरह से होती है। एक तो हम लोग चराई पे लेके जा रहे हैं, पूरे खाली एरिया जो चराई कर रहे हैं। दूसरा स्टॉल फीडिंग पे भी है हमारी आपके यहाँ बकरियां। तो पूरा चराई का मामला इलाका और है। सारी बकरियां देख लीजिए, सारे स्टॉल फीडिंग पे हैं। जिसको भी देते हैं स्टॉल फीडिंग पे, आराम से वो अपना खाती हैं। देखा जाए यानी कि सेमी स्टॉल फीड पर हो गया। अच्छा, सेमी स्टॉल फीड पे अभी फिलहाल है। इसमें लगता है कुछ मिलाया है क्या सर? ये चना का है क्या? नहीं नहीं, ये मसूर का भूसा है और उसमें मक्के का दर्रा मिला हुआ है। ओ, मसूर का भूसा में और मक्का मिला मक्के के। का दर्रा, जी। इधर मक्के का एरिया है। हाँ, इधर मक्के का एरिया है। मक्का पूरा भरपूर होता है, उसका लाभ उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल साइलेज वगैरह देंगे। बिल्कुल। बहुत बढ़िया है। और थोड़ा सा अंदर भी दिखाएंगे। देखिए, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन दिखा देता हूँ जो व्यूवर्स हैं। और देखिए, ये सामने लिखा हुआ है नर बकरा, यानी कि इसमें बकरों की रखने की तैयारी है ना। जो चौकियाँ बनाई गई हैं, अभी लगता है कि अभी फ्रेश एकदम जो है बनवा के यहाँ पे आपने किया है। बहुत बढ़िया। ये जो लंबाई आपने चौड़ाई रखी है सर, ये फ्रंट वाली, ये कितनी है? ये लगभग 120 फीट के आसपास लंबाई है और 30 फीट के आसपास चौड़ाई है। और ज़मीन जो है बिल्कुल सीमेंटेड पक्का वाली ही कर दिया है इन्होंने। और इस सेक्शंस में जो है यहाँ पे जाने के लिए एक छोटी सी गेट है। हम चाहें तो इसमें भी आ सकते हैं डायरेक्ट, और बाहर से भी रास्ता है। और इस तरह से ही यहाँ पर भी यहाँ पे चौकियों को डाल के रखा है। फिर एक तीसरा सेक्शन है उधर, ये वाला मादा बकरी का सेक्शन है ना सर। ये वाला जो सेक्शन है, 3 महीने से ज़्यादा प्रेग्नेंट हो चुकी है, उनके रखने के लिए है। ये उनके लिए रखने के लिए हो गई जी। फिर यहाँ पर एक और सेक्शन यहाँ पे बनाया है इन्होंने। इसमें कौन सा डालेंगे? 2 से 3 दिन के अंदर जो बकरी बच्चा देने एकदम वाली बच्चे। है, जी, जो 2 से 3 दिन के अंदर बच्चा देगी वो उनके लिए है। और बढ़िया है। ये अभी कंस्ट्रक्शन में है, मतलब ये स्टाफ रूम है। अच्छा।
और देखिए यहाँ पे चिल्ड्रन वार्ड है, जो ब्रीडर हैं, ब्रीडर के लिए ये वाला बनाया है ना। देखिए इसमें ब्रीडर रखेंगे, तो ब्रीडर भी खरीदारी किया है आपने? जी सर। अच्छा, नहीं दिखा नहीं मुझे, इसलिए पूछ रहा हूँ। ब्रीडर अंदर भी है और गुजरी का एक ब्रीडर भी हमारे पास रखा हुआ गुजरी का लिए है? है। जी जी। अच्छा, गुजरी का कहाँ से लिए? यही अपने लोकल मार्केट पिरपैती से लिया हुआ हूँ। आइए आइए सर, बहुत बढ़िया। और इधर भी शेड डाला है, वो सर घर का पार्ट है? नहीं नहीं, ये एक्चुअल में उनका चारा रखने की जगह है। चारा रखने के लिए बनाया हुआ है। और इधर अगर बाय चांस स्टोर करेंगे उसमें बाहर से कोई बकरी आएगी तो क्वारंटाइन के लिए उसको अलग से ये दिया हुआ है। पहले यहाँ रुकेगी फिर यहाँ से अंदर जाएगी। चलिए, तो ये हो गया जो पूरा इनका स्ट्रक्चर है बकरी फार्म का, वो हमने आपको दिखाया। और सर की अभी शुरुआत हुई है और बढ़िया है, यहाँ से भी लोग जुड़ सकते हैं। और अगर आपको विज़िट करना है तो सर ने जो बताया तिलौंदा है, गांव में ही है, बहुत खूबसूरत है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। थोड़ा सा बात कर लेंगे कि सर अभी क्या लगता है, आपने तो ट्रेनिंग लिया है, अब इसमें अगर समस्या वगैरह आती है तो निपट जाएगा आपसे? बिल्कुल बिल्कुल। सुधीर सर इतना बढ़िया तरीके से हम लोग को समझाए हैं कि डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो चीज़ थोड़ी सी परेशानी होती है सर से बात करता हूँ और क्लियर हो जाता है। ब्रीडर यही वाला ना? जी, ब्रीडर यही है। बहुत बढ़िया है। और एक चीज़ तो बढ़िया हुआ ना सर कि आपने ट्रेनिंग ले लिया है, तो जो स्टाफ लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे कुछ फैमिली मेम्बर्स भी आपके जुड़े हुए हैं, तो उन लोग को भी आपसे सहयोग मिलता रहेगा। बिल्कुल, खुद हमारे बड़े भाई जो यहाँ का काम देख रहे हैं वो खुद ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं। अच्छा, वो भी लेके आए? जी, सरकार की तरफ से वो ट्रेनिंग लिए हुए हैं। ठीक है। और उसके जो स्टाफ है वो पूरा मैनेज कर गाइडलाइन दे देना है। जी जी। इस तरह का कमर्शियल पालन में भाई सही बात है, यूं ही कूद पड़ना, लाखों का इन्वेस्टमेंट कर देना, तो मुझे लगता है कि वो सुसाइडल एक्टिविटी ही है और कुछ नहीं है। लेकिन इस तरह से अगर सोची समझी तो थोड़ी सी तो भैया परेशानी होती है। क्या सुधीर सर, आइए ना सर, परेशानी होती है और सुधीर सर का शुरुआत में सपोर्ट मिलता है, ये हमेशा सपोर्ट नहीं करेंगे, ये भी बात याद रखिएगा जी। बिना ट्रेनिंग के क्या परेशानी होती है। चलिए, यहाँ से मात्र 70 किलोमीटर के दूरी पर एक और फार्मर हैं जिनके यहाँ 19 लाख की बकरी मरी है। 19 लाख की बकरियाँ डेथ? उसके बाद फिर वो ट्रेनिंग किए और आज जो हम ब्लैक बंगाल बोलते हैं उसका वो फार्मिंग कर रहे हैं और आज सफल फार्मिंग कर रहे हैं। आपको वहाँ भी विजिट कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखते हैं, पहले ही बता दे रहे हैं, पता नहीं इस स्टोरी को जो मरी है वो वीडियो में बताना पसंद करते हैं कि नहीं बताते हैं कि बदनामी होगी। तो ये भी समस्या आता है। लेकिन ये पहले से ट्रेनिंग कर चुके, तो हम लोग ट्रेनिंग में बताते हैं सबसे पहले क्या कि ऐसा मैनेजमेंट रखिए कि बकरी बीमार ही नहीं पड़े। सबसे पहला चीज़ ये होना चाहिए। फिर छोटा मोटा समस्या को अपने से हैंडल कर लीजिए। साथ ही साथ मार्केटिंग ऐसा रखिए कि आप औरों से अलग रखिए। इसलिए जो आप बोले कि सपना दिखाते हैं, सपना नहीं, जो हकीकत में जो इनकम होता है उस इनकम को प्राप्त करने का सही रास्ता क्या है, उसी चीज़ पर हम लोग मेन टेक्निकल बात बताते हैं। जैसे कल आप किसान के यहाँ गए थे, वीडियो शूट भी वहाँ किए। वो किसी किसान के संपर्क में थे, मात्र 2 साल से फार्मिंग कर रहे थे किसान के संपर्क में, और किसान उनको कुछ मदद ही नहीं कर पा रहा। वो तो बता रहे थे, आप बीती बताइए। वो अपना स्वीकार भी किए, किसानों को मिसगाइड कर रहा था। इसलिए हम बोलते हैं कि फार्मिंग करना है तो टेक्निकल लोग के संपर्क में आइए। रियल बात समझ ये है। लेकिन लोग सोचते हैं कि वो फार्मिंग कर रहा है तो चलो उसके संपर्क में आ जाते हैं। हो सकता है वो फार्मर खुद गलती कर रहा हो, उसको पता नहीं हो, या जो इनकम होना चाहिए उसको खुद नहीं हो रहा हो, उतने में संतुष्ट है, तो आप वहाँ जाते हैं तो आपको भी होगा। इसलिए ट्रेनिंग शब्द बोलते हैं। यदि आप गरीब हैं, पैसा का अभाव है, तो एक कोई जरूरी नहीं है प्राइवेट में आप जाइए, आप सरकारी ट्रेनिंग सेंटर भी जा सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र हम बार बार बोलते हैं, और खासकर कृषि विज्ञान केंद्र इसलिए हम बोलते हैं कि वहाँ पर जो भी ट्रेनिंग देते हैं वहाँ डॉक्टर होते हैं जो कि काफ़ी सालों का अनुभव रहता है, डॉक्टरी की पढ़ाई करके आए हुए रहते हैं, वहाँ से जा सकते हैं। आपकी जहाँ इच्छा। लेकिन हम बार बार बोलेंगे कि टेक्निकल पर्सन से ही ट्रेनिंग लीजिए, जैसे नहीं तो फिर वही कहानी होगा जो वहाँ फार्मर के साथ जो हो रहा था। सही बात। तो इसमें आप सावधानी बरतें। बिल्कुल बिल्कुल। और मार्केटिंग के लिए जहाँ तक हो गया तो अपना हम वेबसाइट भी लेकर आ चुके हैं, goatmandi.in के नाम से। बहुत जल्द गोट मंडी ऐप भी आने वाला है, हालांकि ट्रायल वर्जन उसका चल रहा है। तो आपको मार्केटिंग में भी वहाँ पर समस्या नहीं आएगा। और वो प्लेटफॉर्म मेरा निःशुल्क है, अभी सबके लिए निःशुल्क है। तो आपको बकरी बेचना है, अच्छी क्वालिटी की बकरी है, मान लो कि लोकल में बिक नहीं रहा है, तो अच्छी क्वालिटी की बकरियां हैं उस पर आप डाल दीजिए। जैसे कि ब्लैक बंगाल के स्टॉल फिट वाली अच्छी क्वालिटी की बकरियां बहुत कम मिलती है। तो जिनके पास जो फार्मर के पास है, जो मैं इसको सुन रहे हैं, या जो भी नस्ल आपके पास है, तो उस चूंकि ये तो वीडियो पूरा इंडिया में चलेगा, कोई बकरी खराब नहीं होती है अपनी उपयोगिता और मार्केट के हिसाब से और जलवायु के हिसाब से। तो goatmandi.in पर जाएं, अपने फार्म का वहाँ पर लिस्टिंग करें,
ताकि आपके जो अगल बगल के खरीदार हैं आपसे बिना बिचौलिया के डायरेक्ट संपर्क करें। उनको भी फायदा होगा कि सस्ता में मिलेगा और आपको भी फायदा होगा कि अच्छा रेट में आपकी बकरियां बिकेगी। तो GOATMandi.in आज ही सर्च करें। सही बात है। देखिए जो ब्लैक बंगाल बकरी है उसका मार्केट बहुत बड़ा है भाई, क्योंकि सब हर देखिए जगह मीट ब्लैक मार्केट उसी का है। ब्लैक बंगाल ही नहीं है, सब बकरी का मार्केट अच्छा है। जैसे ब्लैक बंगाल इसलिए हम बोलते हैं कि मीट के मार्केट के जी, लिए। वही अब दूध के मार्केट में किसी को उतरना है तो वहाँ ब्लैक बंगाल बकरी खराब हो जाएगी। जी तो दूध के मार्केट के लिए आप जिस राज्य के निवासी हैं वहाँ पर कौन ब्रीड उस जलवायु के अनुकूल है उसका पालन कीजिए। बिल्कुल। लेकिन चूंकि हम बिहार के निवासी हैं तो बिहार झारखंड के लिए हम ब्लैक बंगाल बोल देते हैं। लेकिन कोई बकरी खराब नहीं, आप जिस राज्य के हैं वहाँ की जलवायु के हिसाब से और किस मार्केट में आपको इन करना है, मांस के मार्केट में इन करना है कि दूध के मार्केट में इन करना है कि शौकीनी के मार्केट में इन करना है, पहले मार्केट को आप समझ लीजिए। क्योंकि आपको बकरी बेचना भी है, उसका टारगेट लेकर ब्रीड का चयन करके आप फार्मिंग कीजिए। तो कहाँ कोई ब्रीड खराब है। सही बात है। इसलिए जिस ब्रीड का आप फार्मिंग कर रहे हैं, जिस सेक्टर में घुसना चाह रहे हैं, जैसे शौकीनी का सेक्टर, जैसे बोर ले लीजिए। बोर को हम हमेशा हम बोलते हैं कि मीट के मार्केट के हिसाब से वो खराब है, लेकिन यदि उसको शौकीनी का मार्केट में इन किया जाए या सिरोही को शौकीनी के मार्केट में इन किया जाए या ब्रीडर पर्पज से उसका यूज किया जाए तो फायदा है। तो कोई खराब नहीं है, अपना उपयोगिता और जलवायु से। तो आप वहाँ पर जाकर GOATMandi.in पर जाइए, अपने को लिस्टेड कीजिए ताकि आपके लोकल खरीदार आपसे डायरेक्ट संपर्क कर सकें। उस कड़ी में ये भी हैं, आप इनसे मिलना चाहते हैं तो GOATMandi.in पर जाइए, संपर्क कीजिए। मैं यही मैसेज दे रहा था कि सर जैसे यहाँ पे फार्मिंग शुरू किए हैं, को मीट का मार्केट बहुत बड़ा है ब्लैक बंगाल, लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे, आप जैसे उद्यमी, आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोग जब इस फील्ड में आते हैं तो फिर वो नहीं हुआ कि भैया मीट मार्केट के लिए ठीक है, वो तो कटर का काम है कि वो अपना ले जा रही है, जैसा तैसा भी चलेगा। लेकिन इस तरह का जब फार्मिंग आप करते हैं तो आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि आप आम किसानों के लिए अच्छे ब्रीड की जो बकरियां होती हैं, मतलब अच्छी वजन वाली, फार्मिंग के पर्पस के लिए अच्छी बकरी तैयार करें। क्या सर? क्योंकि आज आप उस चीज से जूझ रहे हैं, उस चीज की किल्लत है। तो आप जैसे फार्मर से यही मैं चाहूंगा कि अगर ब्रीडिंग कर रहे हैं तो वैसी बकरियों को तैयार करें। और देखिए पूरे देश भर में कैसे फिर लहलहा उठेगा ये बकरी पालन। बिल्कुल, ये 100 बकरी लाने में कितनी परेशानी हमको हुई है मैं जानता हूँ। पिछले 2 महीने से लगातार प्रयत्नरत रहा हूँ, तब जाके कहीं से 100 बकरी हमको इंतजाम हुई है। वो भी जो हम सोचते हैं ना पूरा हमारे मन के लायक, उसमें भी आप ये कह रहे थे कि मन के लायक नहीं है। लेकिन यही लक्ष्य बनाना है कि जब इस तरह की फार्मिंग हो तो आप अपने फार्म पर कम से कम अच्छी बकरियां तैयार करें और GOATMandi.in पर रजिस्टर करके उन बकरियों की फ़ोटो डालें। और देखिए एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस जो है तैयार हो जाएगा और ये समस्या से आपको निजात मिल जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलूंगा फिर अगले विजिट में ज़रूर आऊँगा। और सुधीर सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं? धन्यवाद। मैसेज ये देना चाहते हैं कि अभी तक कोई बहुत सारे किसान मंडी टू मंडी घूमते रहते हैं, तो किसी के यहाँ समय का अभाव होता है या मंडी में आपको अच्छी क्वालिटी की बकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि अच्छा क्वालिटी की बकरी जल्दी किसान बेचता ही नहीं है, सब कटिंग वाला ले जाता है। इस सब समस्या से आप परेशान हैं तो GOATMandi.in जो वेबसाइट है या GOATMandi जो ऐप है उसमें आपको मददगार इस रूप में भी होगा कि आप घर बैठे कॉल कीजिएगा, फिर बोलिएगा कि वीडियो कॉलिंग करके दिखलाइए। देख सकते हैं डायरेक्ट, सही बात है। थन देखना चाहते हैं, दूध देखना चाहते हैं, पैर उठा के दिखलाइए, तो आपका वहाँ पर घर बैठे काम आसान हो जाएगा। रेट भी वहाँ से तय कर सकते हैं, फिर आके खरीदिए। तो मंडी टू मंडी घूमने वाला समस्या से भी बचे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा क्वालिटी की बकरी खरीदने में जो समस्या ज़्यादा लगेगा उससे भी बचे। और जो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर बनाकर फार्मिंग करते हैं, अपने बकरियों को सुरक्षा देने के लिए वैक्सीन भी लगाए हुए रहते हैं, तो आपको वैक्सीनेटेड बकरियाँ भी मिल जाएगी जी। तो हम समझते हैं कि जो ये वेबसाइट है GOATMandi.in सभी तरह के किसान के लिए उपयोगी है। बिल्कुल 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 सर। अब धीरे धीरे लोग जागरूक होंगे और उस पर जो है लोगों का नज़र जाएगा ही जाएगा। और चलिए अभी सुधीर सर के साथ और भी जाएंगे और किसानों के पास पहुंचेंगे और इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हें हम करीब से दिखाने की कोशिश करते हैं। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।